चलिए चलिए, पटवारी की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 3 पैटर्न कर लिए थे। कौन कौन से पैटर्न है एक बार देख लेते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न हो गया था, दूसरा रिवर्स पैटर्न हो गया था, फॉरवर्ड, रिवर्स और एक क्रॉस, 3 पैटर्न हो गए थे, ठीक है ना। तीसरा क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। चौथा पैटर्न आइए आज समझ लेते हैं। 3 पैटर्न हो गए थे, चौथा पैटर्न हमारे पास क्या है, पोजीशन बेस्ड। चौथा पैटर्न हमारे पास क्या है, पोजीशन बेस्ड, ठीक है ना, पोजीशन बेस्ड। जैसे देखिए हमारे पास पहला पोजीशन बेस्ड, जैसे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है मदर, ठीक है ना, मदर लिखा हुआ है। मदर को इसने क्या लिख दिया है, REHTOM ये लिखा है। तो फादर को वो क्या लिखेगा, ये आपसे पूछेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किस पे बेस्ड है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा किस पे बेस्ड है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसने क्या किया, इनको रिवर्स करके लिख दिया। तो हम इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स करके यहां पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, REHTAF, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर, ठीक है ना, ENGINER। इंजीनियर को उसने कैसे लिख दिया है, अब देखिए पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, उसने इस 3 को क्या किया है, यहां पे लिख दिया है GNE। इस 3 को उसने क्या किया है, फिर से लिख दिया है क्या, 3, फिर इसने क्या किया है, ENI, इस तरह लिखा है। पहले GNE, पहले ENG को GNE, फिर INE को ENI, फिर ER, और इन दोनों को ER रहने दिया है, ER सेम का सेम रहने दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों से कोई एक ऐसा वर्ड पूछ लेगा, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन, ठीक है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 इंडियन AR, ये लीजिए इंडियन AR, ऐसे कुछ हमारे पास वर्ड है। इसको भी हम सेम पैटर्न में लिख देंगे। इसको रिवर्स करके लिखिए, क्या होगा, DNI, ठीक है ना। फिर इस 3 को रिवर्स करके लिखिए, NAI, ठीक है। फिर इसको AR, क्योंकि ये लास्ट के 2 सेम लिखा हुआ है, तो लास्ट के 2 क्या लिखिए, AR। तो यहां पे आपको पोजीशन बेस्ड, आपको मैंने क्या बोला, चौथा पैटर्न क्या है हमारा, पोजीशन बेस्ड है। तो आपको जस्ट पोजीशन पता लगानी है, और एक बार पोजीशन अगर आपको पता लग गई तो देखिए यहां पर भी आप पोजीशन को कैसे पता लगाएंगे, इजीली। देखिए आप यहां पे क्या करिए, नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा। इसने 3 को पहले लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर 4 5 6, ठीक है ना। तो यहां पे इसने क्या किया, 6, फिर इसने क्या किया, 6 5 4, ठीक है ना, 6 5 4, फिर 7 8, और 7 8 को एज इट इज लिख दिया, 7 8। तो आप यहां पर भी 1 2 3 कोडिंग कर लीजिएगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले क्या, 3 2 1, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 2 1। तो इस तरह में आपको थोड़ा सा ये टॉपिक इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप हो सके तो ऑप्शन से जरूर करिएगा, क्यों, बार बार लिखने में टाइम जाएगा। तो आप सीधे देखेंगे पहला पैटर्न, जैसे मैंने किया, यहां पे पैटर्न फॉलो हुआ, मैंने देखा यहां पे वो पैटर्न फॉलो हुआ, तो मैं तीसरा स्टेप क्या करूंगा, आंसर में ढूंढूंगा, आंसर पे जाऊंगा, और जो पैटर्न फॉलो होता दिखेगा उस पर मैं टिक करके चला आऊंगा, ठीक है ना। लास्ट तक चेक करिएगा, कहीं भी वो डिस्टर्ब करके दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या, पोजीशन बेस्ड, ठीक है। पोजीशन आपको कैसे भी दे सकता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। पोजीशन बेस का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पोजीशन आपको कैसे चेंज करके दे सकता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, RAMGOPAL, राम गोपाल लिखा हुआ है। तो राम गोपाल को उसने क्या लिख दिया, RMOA, फिर
AGPL ये लिख दिया, ठीक है ना। राम गोपाल को उसने ये लिख दिया, तो श्याम गोपाल को वो क्या लिखेगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पे अगर इसको उसने ये लिखा है तो श्याम गोपाल को कैपिटल लेटर में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, आराम से देखिएगा SHYAMGOPAL। तो उसने यहाँ पर बेसिकली क्या किया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उसने क्या लिखा है, पहले 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 6 नहीं लिखा, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर उसने 1 3 5 7, फिर उसने 8 नहीं लिखा, फिर उसने 2 लिखा हुआ है, 2 4 और 6 8। देखिए कैसे उसने लिखा हुआ है 1 3 5 7, जब यहां से खत्म हो गए तो यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले हम अल्टरनेट लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 लिख लेंगे इसको SYMOA, फिर अल्टरनेट यहां से चालू करेंगे ये और ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्टरनेट यहां से, तो HAGPL ये लीजिए। ऐसे आपको पोजीशन बेस्ड कैसे भी पोजीशन आपको दे सकता है, बस आपको पोजीशन की ट्रिक पकड़नी है कि वो किस तरह से पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप हो गया पोजीशन बेस्ड, ठीक है ना। 5वां टाइप हमारे पास क्या होता है वो भी देख लीजिए, अपोजिट। देखिए अपोजिट लेटर, चलिए अपोजिट लेटर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं, ये भी एक टाइप होता है हमारे पास। आइए सबसे पहले अपोजिट लेटर को समझते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे भी आप लोग लिखते जाइएगा। देखिए चलिए आइए देखते हैं अपोजिट लेटर कैसे हमें पता लगेंगे। देखिए हमारे पास क्या होता है ABCDEFGHIJKLM, ठीक है ना, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो अपोजिट लेटर देखिए, ए के अपोजिट हमारे पास क्या है Z है, B के अपोजिट Y है, C के अपोजिट X है, D के अपोजिट W है। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप ये 4 लेटर शुरू के ये 4 शुरू के आप इन चारों को बिना किसी ट्रिक के याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रख लोगे। कोशिश करना 2 से 3 बार रिवाइज करना, आप बिना किसी ट्रिक के इसको याद कर सकते हो। जैसे ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट बाय, तो इसको बाय भी लिख सकते हो, बाय टाटा बाय बाय वाला, ठीक है ना, टाटा बाय बाय वाला। सी एक्स भी लिख सकते हो, सी एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन इसे आप डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि शुरू के हम डायरेक्ट को याद रख सकते हैं और लास्ट का एक याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम हर बार इस पैटर्न को लिखते हैं तो m के पास n आता है, m के पास n चेंज होता है, ठीक है ना। तब हमारे पास 13 लेटर कहां से हो जाते हैं? यहां से, और 13 लेटर यहां से। तो जो हमारे पास 13वां ये होता है, इसके अपोजिट n। तो इन 4, ये 4 और ये 1, इसको हम इजिली याद करके रख सकते हैं अगर आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है ना। यहां पे देखो EV को कैसे याद रख सकते हो? इलेक्ट्रॉन बोल्ट ये एक यूनिट होती है, इससे याद करके रख सकते हो EV को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। चलो GT इसको कैसे याद रख सकते हो? GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। इसको कैसे याद रख सकते हो? HS को हायर सेकेंडरी स्कूल, आप सभी ने क्या किया हुआ है? हायर सेकेंडरी क्या किया हुआ है? पास किया हुआ है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? हायर सेकेंडरी से, ठीक है ना। चलो RRB का एग्जाम किसने दिया? NTPC वाला, रेलवे का। तो IR ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप क्या कह सकते हो? इंडियन रेलवे। जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार लिख लेना और दोहरा लेना, ठीक है ना। इंडियन रेलवे। KP, ठीक है ना। केविन पीटरसन एक खिलाड़ी था, केविन पीटरसन, उससे याद करके रख सकते हो क्या? KP केविन पीटरसन, ठीक है ना। और ये क्या आप याद कर सकते हो? LO लोल, क्या याद कर सकते हो? लोल। ये किसका है? तेज हंसने का क्या फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है, लोल। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? लोल से याद रख सकते हो। JQ सबसे बड़ा सवाल है, JQ को आप कैसे याद रख सकते हो? ठीक है ना। JQ को आप क्या लिख लो? जंगल क्वीन करके,
जंगल क्वीन करके आप इसको याद रख सकते हो। तो आप सबको ये एक बार चले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको। अगर आपको याद रखना हो CX को तो 6 याद करके रख सकते हो, 6, हालांकि ये S आ रहा है लेकिन एक तरह से 6 बाय, ठीक है ना। और DW को किससे याद रख सकते हो, ड्यू से याद रख सकते हो, या डेविड वार्नर करके भी याद रख सकते हो, डेविड वार्नर, ठीक है ना, खिलाड़ी है डेविड वार्नर, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास A के Z, A का Z और M का N, ये तो सबको पता होता है, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ रिवाइज करना, बोलना मेरे साथ, ठीक है ना। हालांकि रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप देखो इस क्लास को। B बाय से हमारा क्या हो जाएगा, बाय। CX से क्या हो जाएगा, 6, लेकिन 4 हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। DW से हमारा क्या हो जाएगा, डेविड वार्नर। EV से क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ठीक है ना, याद रख सकते हो। FU लास्ट में बताऊंगा उसको किससे याद रखना है। चलो GT हमारा क्या हो गया, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड, ठीक है ना। IR और HS हमारा क्या हो गया, हायर सेकेंडरी से याद रख सकते हो। JQ जंगल क्वीन से याद रख सकते हो। KP को किससे याद रख सकते हो, केविन पीटरसन से याद रख सकते हो, खिलाड़ी है, शायद न्यूजीलैंड का है ना। लोल L का अपोजिट क्या होता है, O, इसको किससे याद रख सकते हो, लोल से याद रख सकते हो, LOL, ये तेज हंसने का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, LOL, ठीक है ना, लोल। MN को आप डायरेक्ट मैन से याद रख सकते हो, MAN, मैन, ठीक है ना, इससे भी याद रख सकते हो, लेकिन लास्ट का है तो आप नॉर्मली भी M और N याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या बचा, JQ बचा, FU बचा। FU को आप किससे याद रख सकते हो, FU का है कोई ट्रिक बता दो, 4 से याद रख लो, ठीक है ना, FOUR 4, ठीक है ना, 4 से याद रख लो। तो इस तरह से करके आप इसको कम से कम 4 से 5 बार आज रिवाइज करेंगे, 2 बार अगले दिन रिवाइज करेंगे, 1 बार तीसरे दिन, इतने में ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिक पता चल गई है, ठीक है ना, ट्रिक एक बार हमने डिस्कस कर ली है। चलो एक बार क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते, चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आइए उसको भी एक बार कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, किंग, KING, किंग लिखा हुआ है, और इसकी कोडिंग क्या दी हुई है, TMRP, ठीक है ना, TMRP है ना। चलिए तो आपको बताना है इसमें क्या, आपको बताना है RAIL क्या होगा, तो RAIL। अगर किंग को TMRP लिखा जाता है, तो रेल को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हालांकि ये डिफिकल्ट होता है फाइंड करना कि किस तरह की कोडिंग है, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहां से पता लगा पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूं कि कहां पे, देखिए डायरेक्ट तो हमें पता नहीं चलने वाला कि ये कौन सी कोडिंग दी हुई है, कि ये अपोजिट लेटर की कोडिंग है। तो एक बार पहले देखिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। के को हमने क्या याद रखा है, के का किंग्स 11 पंजाब से याद रखा है, K11। आई को 9 से याद रखा है, एन हमारा क्या होता है, 14 होता है। जी खुद ब खुद बताता है कि मेरा नंबर क्या है, 7 है, तो G7, तो ये 7 खुद ब खुद बता देता है, G 7 है। टी हमारा खुद बता देता है, T20 मैच खेलते हैं हम, ठीक है ना। और एम बताता है क्या, 13 कैसे बताता है, एम को घुमा दो ऐसे, ये ऐसे बना दो, ये लो, ये 13, ठीक है ना, एम ऐसे बताते हैं 13। आर हमारा बताता है, आर 18 किसके बाद आता है, क्यू के बाद आता है, क्यू 17, ठीक है ना, तो आर 18। पी हमारे पास कितना होता है, पी ओ के बाद आता है, ओ कितना होता है, 15, ठीक है ना, ओ 15। तो ई ज्योति में जो हमारा ओ होता है वो 15 होता है, इससे भी आप याद रख सकते हो। तो ओ के बाद पी आता है तो 16। चलो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न, देखो मुझे पता है कि ये अपोजिट लेटर का है, लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं होता है, तो मैं एनालिसिस बता रहा हूं आपको कैसे करने। चलो एक बार कुछ पैटर्न बना के देखते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग बना के देखते हैं, ठीक है ना। यहां से +9, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो होगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। +4, ठीक है, और +4, ठीक है, इनके बीच में फॉरवर्ड कोडिंग अभी मैं दिखा रहा हूं, फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 2 9, 9 7 16, +9, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 9 4 4 9
ठीक है, ये पैटर्न फॉलो 9 4 4 9, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं हुआ, ठीक है ना, रैंडम पैटर्न है। चलिए, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। दूसरी कोडिंग देख लेते हैं। दूसरी कोडिंग इस पे 11 5 16 7 बहुत दूर दूर है, 7 से करेंगे तो 13 7 20, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम पैटर्न की क्या करते हैं, चेक करते जाते हैं कि अगर कोई पैटर्न फॉलो होगा, और हमारी स्टैंडर्ड पैटर्न कब हम बताएंगे कि फॉलो हो रहा है, या तो +1 -1 +1 -1 इस तरह के पैटर्न फॉलो हो, या -2 +2 -2 +2, या -1 +2 -1 +2, इस तरह के हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं। तो इनमें से कोई ऐसा फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ना हमने क्या किया, फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है ना रिवर्स कोडिंग लग रही है। क्रॉस कोडिंग भी देख लेते हैं। क्रॉस कोडिंग KM और ये KM, तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 11 2 13, ठीक है ना। यहां से अगर हम क्रॉस कोडिंग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचना है तो कितना, 9 और 11 + 11 करना पड़ेगा, तो हमारी क्रॉस कोडिंग भी फेल है। पोजीशन बेस्ड वो तो फेल ही है, ठीक है ना। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अपोजिट कोडिंग भी चेक कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी बन जाएगी कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आओ क्रॉस कोडिंग चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, आओ क्या चेक करेंगे हम, अपोजिट लेटर में कोडिंग चेक करेंगे, ठीक है ना। KP अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए KP केविन पीटरसन बताया था कि नहीं, KP केविन पीटरसन, ठीक है ना। और GT ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्कुल सही है। IR इंडियन रेलवे, और ये क्या बताया था, मैन, इंडियन रेलवे और मैन। तो हमें पता चल गया कि अपोजिट लेटर की कोडिंग चल रही है। मैं एक बार देख लूं रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, चलिए बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो ये अपोजिट लेटर की हमारे पास क्या चल रही है, कोडिंग चल रही है। अब आप देखिए, इसमें देखिए अपोजिट लेटर, तो इसमें भी अपोजिट लेटर, यहां पे इसका अपोजिट लेटर कहां लिखा जाएगा, IR इंडियन रेलवे। L का क्या होगा, LOL अभी बताया था, ठीक है ना। इसका क्या होगा, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, IR का इंडियन रेलवे, और A का क्या होगा, Z होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है, LOL सॉरी LOL ना, ठीक है, तो यहां OIZI, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ORZI इंडियन रेलवे, अरे आई लिख दिया क्या मैं बार बार, इंडियन रेलवे, ऐसा करो ORZI, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे IR, OL हमारे पास क्या हो जाएगा, लोल वाला LOL यहां से, ठीक है ना। A का Z हमें पता ही रहता है, और IR हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो इस तरह से आप करके क्या बता सकते हैं, अपोजिट कोडिंग बता सकते हैं, अपोजिट लेटर की कोडिंग कैसे की गई। जैसे हमने क्या लिखा, मार्क, ठीक है ना, MARK, ठीक है ना, मार्क, ठीक है ना, मार्क लिखा। चलो, तो मार्क को हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, NZIP, तो ROAD को किसमें कोड करेंगे, ठीक है ना। अगर मार्क को हम क्या लिख सकते हैं, NZIA, तो ROAD रोड को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। देखिए, MAN मैन, AZ इंडियन रेलवे, केविल पीटरसन, फॉरवर्ड कोडिंग, इसमें भी क्या है, फॉरवर्ड जैसी कर रही है, इसमें भी लगा दो, क्या लगाओगे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, LOL लोल, AZ, और D से क्या बोला था, D से डेविड वार्नर, D से हमारा क्या हो जाएगा, डेविड वार्नर। तो आप इसको कर सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गई, अपोजिट लेटर की क्या हो गई, कोडिंग हो गई, ठीक है, अपोजिट लेटर की कोडिंग हो गई। चलिए, यहां से लेटर कोडिंग होती है हमारी क्या, समाप्त, लेटर कोडिंग, ठीक है, LATTER लेटर कोडिंग होती है क्या, समाप्त, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्या, अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके 2 लेक्चर मैंने दे दिए हैं, किसके, लेटर कोडिंग के। नेक्स्ट लेक्चर किस पे आएगा, नंबर कोडिंग पे। तो पढ़ते रहिए बढ़िया मन लगा के, और जुड़े रहिए वैनम एकेडमी के साथ। धन्यवाद।